हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो आपके लिए जो बनाया जा रहा है और जो आपको यूट्यूब पे अपलोड होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लिए तो मैं ये गारंटी तो दे सकता हूँ कि आपका जो पेपर्स होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आपका रिज़ल्ट जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही वेल एंड गुड आप नंबर स्कोर्स में से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए इसमें देखते हैं कि क्या, जैसे मान लीजिए हमारा पेपर आने वाला होता है तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता नहीं चलता है कि इस समय क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सारा चीज़ इसमें आज मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग कि कैसे हमें स्टडी करना है और आपको कैसे गुड मार्क स्कोर करना है। जैसे ही हमारा पेपर आ जाता है तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप राय लेते हैं कि ये कर लो, इसको देख लो, क्लास कोचिंग बुक्स कोर्सेज, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आने लगा है और फिर आपके दिमाग में भी टेंशन आ जाता है क्या कि अरे भाई मेरे एफ आ गया, 10 दिन बाद तो एफ होगा, 5 दिन बाद एफ होगा, तो टाइम नहीं है, अब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप स्किप आउट कर दीजिए, ये सारी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको कोई चीज़ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस यही याद रखिए जो स्लोगन है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरा रज़ा क्या है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा जो ये बहुत ही अच्छा लाइन इसमें बोला गया है कि आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पावर है, अपने विल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी चीज़ होने के पहले आपसे वो राय ले या आपसे सजेशन ले कि ये चीज़ आपको कैसा है, करना है कि नहीं करना है। तो सारा कुछ जो भी डिसीज़न है वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइट नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे पास किताबें नहीं हैं, टाइम नहीं है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके आप फेस आउट कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उसको सही जगह पे और फुल यूटिलाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी इसको बता सकता हूँ। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनके बारे में मैं बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे शो आउट किया गया है सिरजा को। ठीक है, पटना की जो बिहार की लड़की थी, इसका क्या था, सीबीएसई 10th बोर्ड में इन्होंने 99.4% इन्होंने गेन किया है। ठीक है, अब देखिए उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उनके पापा लेफ्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो लड़की जो है वो अपने फादर के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रहती थी। उसके पास इतनी ज़्यादा इक्विटीज़ नहीं थी, मतलब कि सामान्स नहीं थे, लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेज था। लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा चीज़, बड़ी चीज़ क्या थी, स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग विल जो होता है ना, वो हर एक चीज़ को करने की मतलब अगर आपने ठान लिया तो एकदम वो चीज़ आपको पूरा हो जाएगा। कहावत है ना जो एक मूवीज़ में आपने देखा होगा शाहरुख खान की, क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज़ आप एकदम दिलो शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो वैसे ही सेम इसी लाइन को आप एकदम डेडिकेशन लेवल पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और बहुत करते हैं, उस समय ही आप उस चीज़ को गेन कर लेते हैं। देखिए आप रिज़ल्ट के ऊपर फोकस मत करिए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आ जाएगा। आप अपना पूरा 100% आप अपने स्टडी पे दे दीजिए, टाइम दीजिए और अपना स्ट्रॉन्ग विल जो है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए इसने क्या किया है, आपको 99.4% इसने स्कोर किया है इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको देख सकता हूँ, जो एक कबीर है। ठीक है, इसके साथ क्या है, ट्यू साइंस टू स्ट्रगल विथ ए कम्युनिकेशन वास स्टडिंग एंड टेकिंग थेरेपीज, 96% इसने गेन किया। इसके पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरटेक करके, ओवरकम करके उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया और अपने गोल को फोकस किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें गोल को फोकस करना। अगर आपके पास गोल है, आप उस चीज़ पे अटे रहें कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। देखिए सक्सेस आपको लगता है कि एक दिन में मिल जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस आपको मेहनत करने पे ही मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए हमारा लेसन इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, मोस्ट आर इन ए बेटर पोजीशन देन सृजा एंड कबीर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस सृजा और जो कबीर हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में होते हैं, फिर भी वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, गुड स्कोर से ही अच्छे आदमी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फोकस नहीं करना है किसके ऊपर, अपनी डिफ़िकल्टीज और लिमिटेशंस के ऊपर। मतलब आप ये मत सोचिए कि अरे यार मुझे तो हर समय प्रॉब्लम्स होता है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल दिया, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे स्टडी करने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना गुड स्कोर्स मार्क किया और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे हैं। फोकस ऑन माइंडसेट टू परफॉर्म में बेटर फॉर द हाफ ईयरली। जो भी आपका हाफ ईयरली पेपर्स है, एनुअल पेपर्स, उसके लिए आपको माइंडसेट आपको फोकस करना है। जो अभी आपका हाफ ईयरली आने वाला है, इसलिए मैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए रिलेटेड आपका जो ये पेपर्स है मैं अपना आपको डेमो दे रहा हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो माइंडसेट आपको सेटअप करना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट आई वॉन्ट रिकमेंड, मैं जो आपको बताऊँगा कि क्या मैं आपको नहीं करना चाहिए इस चीज़ों में। डिटेल्स टाइम टेबल, डिफरेंट एग्जाम डेट फॉर एवरीवन, सभी के पास अपना अपना अलग अलग टाइम टेबल है। तो इसके लिए मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपके पास 1 महीना है कि 1.5 महीना है, 2 महीना, बस आपके पास ये है कि आपके पास टाइम आने वाला है आपका हाईफील्डी का, तो आप उसको स्टडी कर लीजिए। डिफरेंट लेवल ऑफ सिलेबस कवर्ड, हर एक स्कूल में अलग अलग जो लेवल है वो सिलेबस आपका कवर्ड किया गया है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैं सारा चीज़ बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सभी बच्चों के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ना देखिए आपका जो है न्यू टॉपिक्स आपने लर्न किया, अगर लेस देन 30 डेज लेफ्ट है तो नो पॉइंट्स का आप स्टडी करिए। नीड स्ट्रक्चर प्रैक्टिस एंड मोर, ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस करना है, देखिए 80% आपको प्रैक्टिस करना है, 20% आपको लर्न करना है। अब देखिए रिवीजन, इसमें क्या आ जाता है, एक रिवीजन का भी सिचुएशन आ जाता है कि हमको रिवीजन कैसे करना है। ये जो हमारा रिवीजन है, देखिए 25% ऑब्जेक्टिव और 75% आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका जो होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना, पहला क्या है, फर्स्ट पिक चैप्टर टॉपिक्स यू आर गुड एट। सबसे पहले तो आप जिसमें कॉन्फिडेंट है, जिसको आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गया, तो आपको सबसे पहले उसको रीड आउट करना है, उसको सारा चीज़ उसमें का क्लियर आउट करना है। ठीक है, यूनिटेड जो आपका वीडियोस होता है, वीक टॉपिक्स आपका हर एक वीडियोस मिल जाएंगे। आप ग्रुप आपके पास अभी मोबाइल से इंटरनेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्पेशल टॉपिक्स जो आपके हैं, जो आपको लगता है कि इसमें मैं गुड स्कोर कर सकता हूँ, गुड मार्क्स है, आपका कैपेबल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप क्या करिए कि आपको उसको क्लियर आउट कर लीजिए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। 20% जो होता है आपको रिवीजन टाइम देना है और 80% आपको प्रैक्टिस टाइम देना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो स्ट्रक्चर है ये आप इंपॉर्टेंस है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है, पिक 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। आपको डेली क्या करना है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रखना। मैं अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आप कंबाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 1 डिफ़िकल्ट एंड 1 फेवरेट सब्जेक्ट। एक जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं उसमें स्टडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा, और एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होगा जो फेवरेट होगा कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज आपको जानते हैं। ठीक है, जो थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, टीचर्स कितना भी अच्छा हो, स्कूल्स कितने भी अच्छे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द सेल्फ स्टडी। इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, इट्स वेरी गुड फॉर यू। विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैनॉट स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स और इन योर बेटर लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 आवर आपको सेल्फ स्टडी में आपको रखना है। देखिए अब स्ट्रक्चर जो मैं बोला था आपको बाद में बताऊंगा, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। कंसेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, आपका मैथ्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ आते हैं, उसमें एक हिंदी आ जाता है। सबसे पहले आप क्या करिए, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है जैसे मैथ और साइंस है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्या है, सोशल साइंस इंग्लिश है, तीन दोनों को बीच में आप स्टडी करने के बीच में आप एक गैपिंग लीजिए जो हिंदी का होता है, जो हिंदी आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो हिंदी में आपको समझ में आता है, उसमें दिक्कतें नहीं होती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 80% ऑफ योर टाइम जो होता है टू बी स्पेंड, ठीक है, 80% ऑफ योर टाइम टू बी स्पेंड, आपको स्टडी करना। चैप्टर वाइज आपका जो सिंपल क्वेश्चन पेपर जो होता है, आपका सैम्पल्स पेपर्स मिलते होंगे, बहुत सारे अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं, तो हाफ ईयरली का नॉट अवेलेबल होते हैं, जो आपका वो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 60 और 80 क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर का होते हैं
उसको लगाना है आपको। जैसे आपका मैथ्स का हो गया, प्रैक्टिस करिए जितना आपका साइड बुक से भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करते हैं, तो आपको जितना एग्जाम्पल्स है वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करना। बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाले, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही ऐसी चीज़ हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं, सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व आउट लग जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका है, ठीक है, जो 1 मिनट का होता है। वेरी शॉर्ट जो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न्स का होता है, कैसे क्वेश्चन पैटर्न्स आएंगे मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। फिर वेरी शॉर्ट आंसर आपके जो होते हैं वो टाइम टेकिंग का बता रहा हूँ, कितना टाइम आपको लेना चाहिए। शॉर्ट आंसर जो होते हैं, जो 1-2 होते हैं, वो 4 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लॉन्ग आंसर आपका 8 मिनट में, और केस बेस्ड स्टडी जो होता है वो आपका 8 मिनट में क्लियर आउट होना चाहिए। ठीक है, सोर्सेस आप कहाँ से वो पढ़ सकते हैं, तो देखिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। सीबीएसई का जो लेटेस्ट पेपर जो आपका जो ईयर है उसमें से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, जो आपका एग्जाम्पलर आता है। मैं आपको बहुत बताया हूँ कि एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे एनसीईआरटी दिए रहते हैं, तो आप उसमें से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको रिमेंबर क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ओवरव्यू में देख के आपको लास्ट में रिमेंबर क्या करना है। जो आपका वीकली टॉपिक होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आफ्टर स्ट्रॉन्ग वन डन, ठीक है, आप रिविजिट करिए जो वीक टॉपिक्स को, जो आपका कमज़ोर है। जब आपका एकदम जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आता है वो स्टडी करने के बाद आप वीक टॉपिक्स पे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फोकस मैक्सिमम प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिसिंग नो वन इज़ गुड। जो काम आप बार बार करेंगे वो चीज़ आप देखिएगा, उसमें हर एक चीज़ में प्रैक्टिस हो जाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझिए, जो भी होता है, अगर हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्कूटी, साइकिल या 4 व्हीलर कुछ भी, तो फर्स्ट हैंड जो हमारा फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस होता है या हम जो अप्लाई करते हैं उसमें थोड़ा आपको डर लगता है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होता है, प्रैक्टिस नहीं रहता। लेकिन अगर वही काम आप डेली करते रहें तो आप एक दिन ऐसा हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए कि आपको वो चीज़ कैसे करना। आप एकदम फ्री होके बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, आपका 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है आपको। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा बहुत बार कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आपका प्रैक्टिस ज़रूरी है। कोई भी डाउट्स हो, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको क्लियर आउट कर सकते हैं स्कूल से। स्कूल टीचर होते हैं, ट्यूशन टीचर है, अगर आपको वहाँ से नहीं है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आके मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको हेल्प मिलेगा उसके लिए। ठीक है, देखिए वो नहीं आता है जो हमारा क्या आता है, बहुत सारे लोग जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो नहीं पढ़ा अच्छे से वही आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे यार ये तो टॉपिक्स में पढ़ के ही नहीं आता, वो एग्ज़ाम्स में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका क्या है, आपको माइंडसेट उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। आपका क्या है, पहले रिवाइज क्विकली बट फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रॉन्ग चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आपको रिवाइज सारा कुछ करना है, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसके ऊपर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करना है, कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 1 मार्क्स भी मुझे उसमें मिस नहीं करना है। ठीक है, फोकस ऑन वीक चैप्टर लास्ट, जो आपका जो समझ में आता है कि मुझे इसमें से कुछ नहीं समझ में आता, उसको सबसे लास्ट में स्टडी करिए। अगर उसको मिस भी कर देते हैं तब भी। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, मैनी डोंट, जो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए। उसी पे आपका जितना रिसोर्सेज है उसको उसी पे वर्कआउट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं रहता है। गोल इज़ नॉट 95% बट टू गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, परसेंटेज के ऊपर मत रखिए। अगर आप परसेंटेज रखते हैं कि मुझे 95 चाहिए, 98 चाहिए, तो आप बस फोकस रहेंगे कि ये मार्क्स मुझे लाना। आप मार्क्स मत करिए, अपना फुल एफर्ट दीजिए, अपने आप आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मोस्ट सक्सेसफुल CEOs इन इंडिया गॉट 6 to 70। आपको जो एग्जांपल्स में बताया हूँ, जो भी आज के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्टडी करते हैं कि उनको अच्छा गुड मार्क्स मिला, लेकिन उन्हें अपने काम को 100% फोकस किया है। ठीक है, डोंट कंपेयर्स विथ पीर्स, आपको अलग लोगों से, जैसे जो भी चीज़ें आपको अलग लोगों से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ पे। तो आपका जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर प्रिपेयर करिए। जो टिप्स मैंने बताए हैं उसको आप वर्कआउट करिए। आज से ही आप स्टडी करना स्टार्ट कर दिए इसी प्रोसेस में, और जैसे ही आप स्टडी करेंगे इस प्रोसेस से, तो मुझे लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उस पर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।